हाय प्रियो, सबों को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से आज के दिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को संभाला और जीवित रखा और आज एक बार फिर से मिलने के लिए मौका दिया। और धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं और इसीलिए हम लोग भले चंगे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। और धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर को कि आज हम लोग मिट नहीं गए। परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि हम लोग जीवित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी प्रभु में अच्छे होंगे। और यदि कोई दुख और तकलीफ में होंगे तो हम लोग लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं और निश्चय प्रभु आपको संभाले रखे और जीवित रखे और हर एक रोग और बीमारी से परमेश्वर छुटकारा दे। या कोई भी मुसीबत हो परमेश्वर उनसे आपको आज़ाद करे। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और एक बार फिर से आज धन्य कहते हैं परमेश्वर को कि आज फिर से मौका दिया आप सबों के साथ एक अच्छा संगति रख सके। सो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के सुंदर घड़ी के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और हम लोग जब एक बार फिर से प्रभु जी सोशल मीडिया के द्वारा जब एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी तेरे उपस्थिति में लोग इस समय पाए जाते हैं प्रभु, और प्रभु जी उन्हें तू सहायता कर, सुरक्षा दे, हर तरह से तेरे उपस्थिति से भर दे। तू उनसे बातचीत कर प्रभु। यदि कोई बीमार या तकलीफ में है प्रभु तो वह इसी घड़ी तेरे सामर्थ्य नाम से वह चंगे किए जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। और प्रभु जी तेरे प्रियजनों के लिए प्रभु जी जो आज बड़े कठिनाई के साथ तेरी सेवा में लगे हैं प्रभु जी, एक एक दास दासी प्रभु, एक एक प्रॉफिट्स प्रभु, एवेंजलिस्ट प्रभु, एक एक प्रभु जी मिशनरीज प्रभु, आज हर जगह प्रभु जो तेरे सेवा को प्रभु, तेरे गॉस्पेल को, तेरे सुसमाचार को प्रभु जी हर जगह फैलाने में वो प्रभु जी तो सहायता करा प्रभु, ताकि तेरे नाम में प्रभु लोग बचाए जाए मेरे परमेश्वर यहोवा। इसके लिए प्रभु जी जितने भी लोग कठिनाई के साथ प्रभु जी आगे बढ़ रहे तो उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, अपनी आत्मा की भरपूरी दे प्रभु, और भी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी। और ये कठिन और अंतिम दिनों में प्रभु जी तो अपने लोगों को तैयार कर प्रभु और तेरे महिमा में इस्तेमाल कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज जितने भी हम सबके साथ जब एक साथ प्रार्थना में जुड़ पाए हैं प्रभु जी, उन सारे जनों को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर उनसे तो बातचीत कर प्रभु जी, और इसी घड़ी प्रभु चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी में क्यों ना हो तो उसे बाहर निकाल मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, शैतान के बंधन से छुड़ा प्रभु जी, हर एक रोग और बीमारी से चंगाई दे प्रभु, हर एक कर्ज और मुसीबत से तू उसे बाहर निकाल मेरे परमेश्वर यहोवा। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, प्रार्थना सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, जब थोड़े समय वचन कर आगे बढ़ते हैं प्रभु, सहायता कर, बातचीत कर प्रभु जी, और तो अपने अभिषेक और आशीष से भर दे पिता। सारी महिमा तुझको देते, शुरू से लेकर आखिर तक अगुवाई कर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और आइए एक बार फिर से मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा आप सबके लिए, और ये अद्भुत बातें हैं। सो जैसा कि यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षाएं हुई, और हम लोग देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में, और मरकुस पहला अध्याय उसका 12 से 13 में, और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में भी जो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जब परीक्षा होती है और उनको कितना कठिनाई के साथ सहना पड़ा, और वह परीक्षा में इसलिए परीक्षाएं जब हुए तो वह विजय इसलिए हो पाए क्योंकि वह परमेश्वर उनके साथ रहा, और वह परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा, और वह परमेश्वर ने उसे जयवंत किया। आज जब हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा के साथ बने रहेंगे, वचन के साथ बने रहेंगे, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना होंगे मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर जयवंत करेगा और आप निश्चय विजय होते चले जाएंगे। सो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और यीशु मसीह ने यहाँ विजय पाया है। खुद शैतान जो इब्लिस है वो खुद यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए आया, और उसे चाहा कि उसे मैं हरा दूँ, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर है वह शैतान को पहले ही से हरा दिया है, और यीशु मसीह ने जयवंत हुआ इस जगह वचन के द्वारा। और जैसा वचन में कई ऐसे परीक्षाएं में यीशु मसीह को परखा, लेकिन यीशु मसीह ने वचन के साथ खड़ा रहा, और वचन के द्वारा उसे डांटा और उसे हराया। और जैसा इस जगह वचन कहता है
मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय आपके पास अगर बाइबल है तो आप देख सकते हैं। और उसका मैं 4 पद से पढ़ना मांगूंगा। 3 पद से जैसा वचन कहता है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। है ना, वो शैतान कैसे यीशु मसीह को आके बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह को पता है कि वह परमेश्वर है, यीशु मसीह को पता है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन शैतान यहाँ कैसा उनको मतलब घुमाने की बात कर रहा है। और आगे यीशु मसीह ने जवाब दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये अद्भुत बातें को बता, है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो वचन में वो सामर्थ है, वचन में वो पावर है, वचन में जीवन है, क्योंकि वचन ही है जो जीवन है ना। और यीशु मसीह वचन के द्वारा शैतान को यहाँ हराता है। और आगे लिखा है उसका, जब और 5 से आगे पढ़ेंगे तो ऐसा लिखता है, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया जहाँ मंदिर के कंगूरी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। है ना, यहाँ पर ये शैतान कितने चालाकी से, कितने बुद्धि से वह अपने उसको हराने के लिए बाइबल के वचन को चुरा कर उसे मतलब उसे फंसाना चाह रहा है या तो उसे डाइवर्ट करना चाह रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसे, जो 7 पद से वो कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। है ना, कितना अच्छा से यीशु मसीह ने जवाब दिया, है ना, सामर्थ्य वचन के द्वारा उसे जवाब दिया और कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। है ना, आज हमारे पास वचन रहेंगे तो आप पर हम निश्चय विजय होंगे। कई बार शैतान हम लोगों को वचन को चुरा के ये करना चाहता है, बहकाना चाहता है या फुसलाना चाहता है या उसमें हम लोग को धोखा देना चाहता है। लेकिन आपके पास वचन रहेंगे, परमेश्वर की जीवित वचन रहेंगे, तो आप वचन के द्वारा उस शैतान को आप जवाब दे सकेंगे और उसे आप अपने सामने से भगा सकेंगे। है ना, और तीसरी जो बातें कहता है, फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे वैभव के राज्य जगह, है ना, सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगी। हालेलुया। यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं कि शैतान उनको लालच देना चाह रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह जान रहा है कि वह सृष्टि करता है, परमेश्वर जान रहा है कि वह सृष्टि करता है, लेकिन कैसा उनको बहका रहा है, कैसा उनको लालच दे रहा है ना, और उसको ठगना चाह रहा है। लेकिन यीशु मसीह उसे जवाब दिया और घुड़का और उसे डांटा और शैतान वहाँ से भाग निकला। और आगे लिखता है 11 पद में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगी। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने कैसे जयवंत यहाँ यीशु मसीह हुए, और क्योंकि वह जयवंत से भी बढ़कर है ना। और बाइबल में जो लिखा है अद्भुत सामर्थ्य वचन के द्वारा आज हम लोग के जीवन में भी कैसे हम लोग विजय पाएंगे, कैसे हम लोग जय प्राप्त करेंगे। हमें यीशु मसीह जय दे दिया है, विजय दे दिया है ना, हमें जयवंत किया है। और वचन कहता भी है कि हम यीशु मसीह हर चीज़ों पर जयवंत हुआ है। तो आज हमें और आपको भी, जब हम उसके संतान हैं, उसके बेटा और बेटे हैं, तो वह हमें भी जयवंत करता है। और कई बार शैतान फंसाना चाहता है या गिराना चाहता है, धोखा देना चाहता है ना। लेकिन जब आपके पास
जीवित वचन है, परमेश्वर की सामर्थ्य वचन है और पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। तो मेरे प्रियो, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको संभालेंगे, वचन संभालेंगे, पवित्र आत्मा संभालेंगे और आपको सामर्थ्य देंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा, और निरंतर आप लगातार प्रार्थना करें और हम सबों के लिए भी प्रार्थना करें, और इसी तरह हमेशा सपोर्ट करते रहे ताकि हमारा परमेश्वर को महिमा दे पाए और प्रभु का राज बढ़े और प्रभु की जय जयकार होने पाए। और हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से हम लोग मिलेंगे। सो आपको ये वीडियो पसंद आती है ये तो आप ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें और प्रभु को महिमा दें, ताकि और लोगों तक जाए ये वचन और प्रभु में वो और भी आनंदित हो और बचाया जाए और प्रभु को महिमा करने पाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, और आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर में, क्योंकि लगातार आप हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, है ना। दिन रात सुबह शाम हर समय जैसा आपको टाइम मिलता है उसी तरह आज हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आप सबों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु में हम लोग एक साथ बने रहे। सो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे, और हम लोग फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से जल्दी मिलेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।